गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ रेट ऑफ रिएक्शन टॉपिक स्टार्ट ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ ਦੋ। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल की है नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनीया गैस बना रहे हैं। नाइट्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके की बना रहे हैं अमोनीया गैस। आपां नूं न्यूमेरिकल दे विच आपां देखना हुंदा न्यूमेरिकल जदों भी सोल्व करना है कि आपां नूं गिवन की है तो फाइंड की करना है। तो देखो न्यूमेरिकल दे विच आपां नूं की गिवन है रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। देखो नाइट्रोजन की है रिएक्टेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन हमेशा की करती है डिक्रीज़ करती है। तो अपन दिता की होया कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन माइनस साइन की इंडीकेट कर रहे हैं। तुहानूं पता माइनस साइन का मतलब है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन हमेशा डिक्रीज़ करूगी तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हमेशा की करूगी इनक्रीज़। तो माइनस साइन इंडीकेट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घट रही है। तो देखो आपां नूं रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन कितना देता है 4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपां नूं दी है रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन दी हुई है। हुण आपां फाइंड आउट की करना है, आपां फाइंड आउट करना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया। ठीक है, आपां नूं पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होंदी है वो किस दे इक्वल होंदी है माइनस ऑफ डी नाइट्रोजन बाय डी टी। कल लास्ट वाले लैक्चर दे भी तुहानूं सिखाया सीगा ते माइनस ऑफ 1/3 डी हाइड्रोजन बाय डी टी इज़ इक्वल टू प्लस हाफ डी अमोनीया बाय डी टी। ये अपने कोल की होंदी है रेट ऑफ रिएक्शन होंदी है। माइनस साइन इंडीकेट कर रही है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घट रही है तो पॉजिटिव साइन इंडीकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन वध रही है। हुण आपां नूं माइनस ऑफ dN2/dt की वैल्यू आपां नूं पता है। फाइंड आउट की करना है आपां फाइंड आउट की करनी है आपां कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है किस दी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया। आपां अमोनीया की फॉर्मेशन पता करनी है मतलब NH3/dt की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो रेट अपने कोले इन्ना दिता होया आप पता करना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया पता करना। तो देखो dN2/dt की वैल्यू तुहानूं पता है तो आप की करांगे उरे मैं पुट करन जा रहा dN2/dt की वैल्यू। तो dN2/dt की वैल्यू आपां नूं दी हुई है वो पुट कर रहे हैं कितनी वैल्यू अपने कोले 4 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड आपां नूं ये वैल्यू दी हुई है। आप कढ़नी किस दी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया। अगर मैं 2 नूं क्रॉस मल्टीप्लाई करदा अगर 2 नूं की लै जा मैं दूसरी साइड के उपर लै जा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया कितना आ जाऊगा अपने कोल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया आ जाऊगा दैट इज़ प्लस ऑफ DNH3/dt इज़ इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² इज़ इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अपने को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ की आ गया अमोनीया। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई की है जिवें 10th क्लास 9th क्लास के करते होंगे दो इक्वेशन इक्वेट करता तो सिंपल की करती क्रॉस मल्टीप्लाई होर कुछ भी नहीं करना न्यूमेरिकल दे विच। देखो नैक्सट न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो नूं स्टॉप कर लो एक बारी नैक्सट न्यूमेरिकल कोशिश करो कि तुहाडे तो सोल्व हो जाए। स्क्रीनशॉट मारना स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो स्टॉप करके दोबारा देख लियो। हुण मैं सोल्व करदा न्यूमेरिकल आपां नूं दिता होया सब तो पहला देखो गिवन की है। सब तो पहला आपां देखना है गिवन की है। गिवन की आपां नूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आपां नूं की गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गिवन है कितनी वैल्यू है उसकी 2 इंटू 10⁻⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अपने को रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गिवन है। आप पता की करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन ते आयोडीन की फाइंड आउट करना है। आप रेट फाइंड आउट करना है
डी हाइड्रोजन बाय डी टी का, मतलब डिसअपीयरेंस हाइड्रोजन कितना खत्म हो गया, ये किस दे इक्वल होंदा है, माइनस ऑफ डी आयोडाइड बाय डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट दे साइन रिएक्टेंट दे की लगाना है आपां माइनस लगाना। इस तो बाद ये किस दे इक्वल होगा, ठीक है, उरे की दिता होया 2 इंटू एच आई, मतलब ये चीज़ किस दे इक्वल होगी, प्लस हाफ ऑफ डी एच आई बाय डी टी दे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ डी एच आई बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ डी एच आई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, तो डी एच आई बाई डी टी की वैल्यू उरे पुट कर दो। तो मैं की कर रहा इसनों इरेज करके ये डी एच आई डी टी की वैल्यू उरे पुट कर रहा। जो मैं डी एच आई बाई डी टी की वैल्यू पुट की तो मैं की ऑबजर्व किया, तो देखो और सिंपल वैल्यू पुट करती 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। 2 नाल 2 की हो गए कैंसल आउट, तो अपने को आंसर की है 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये अपने को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन आ गई। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जिवें आप पुराने न्यूमैरिकल सोल्व किए सी उस तरीके दे नाल ही आपां यह न्यूमैरिकल सोल्व करना। बहुत ही ईजी है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मैनू किसी भी टाइम मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। नैक्सट आप स्टार्ट करते हैं किहड़े फैक्टर्स रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन में इफैक्ट करते हैं। तुहानू पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होंदी है वो डिपेंड करती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे। रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ से डिपेंड करती है, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जिन्नी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उन्ना रेट की होगा ज़्यादा होगा। अगर कंसनट्रेशन की है लार्ज है, अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो रेट भी की होगा अपने को ज़्यादा होगा। अगर कंसनट्रेशन की है अपने को घट है तो रेट भी की होगा अपने को, तो रेट भी की चीज़ होगी अपने को घट ही होगी, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन मेनली डिपेंड करती है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। जिन्नी कंसनट्रेशन ज़्यादा उन्नी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी, तो जिन्ना रेट ऑफ रिएक्शन दे विच जिन्नी कंसनट्रेशन घट उन्नी रेट ऑफ रिएक्शन भी की होगी घट होगी। आप एग्जाम्पल नाल समझते हैं, बिल्कुल देसी एग्जाम्पल लवांगे आपां। मैं की कर रहा, एक वुड के पीस नूं जलाउण की कोशिश कर रहा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक वुड के पीस नूं जलाउण की कोशिश कर रहा इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एक मैं लिमिटेड सप्लाई जलाउण की कोशिश कर रहा, एक मैं की कर रहा वुड नूं जलाउण की कोशिश कर रहा एक्सैस ऑफ ऑक्सीजन दे विच। हुण जो वुड है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिथे ऑक्सीजन एक्सैस दे विच है उत्थे वुड की हो जूगी नाल दी नाल कंबस्टन स्टार्ट हो जूगी, वुड नाल दी नाल की हो जूगी बर्न हो जूगी। तो बर्निंग ऑफ वुड जी की है वो डिपेंड कर रही है कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दे। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो कंबस्टन जल्दी होगी, बर्निंग ऑफ वुड की होगी जल्दी। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन घट है तो कंबस्टन की होगी स्लो होगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन घट है तो कंबस्टन की होगी स्लो होगी। नैक्सट है अपने को टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम। नैक्सट की चीज़ है अपने को टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम। हुण तुसीं जनरली याद रखना है कि टैंपरेचर इनक्रीज़ करन ते रेट ऑफ रिएक्शन भी की कर जाती है, इनक्रीज़ कर जाती है। हमेशा याद रखियो। तुसीं देखिया होना गर्म फूड की स्मैल दूरों आ जाती है बट ठंडे फूड की स्मैल दूरों नहीं आती। वो क्यों होंदा है, क्योंकि टैंपरेचर इनक्रीज़ करन ते कैमिकल रिएक्शन की स्पीड की हो जाती है इनक्रीज़। इस तरीके नाल अपने को रेट ऑफ रिएक्शन की कर जाती है इनक्रीज़ कर जाती जिमें जिमें टैंपरेचर की करता है इनक्रीज़ करता है। उस तो बाद देखो जनरली की मन्निया जाता है या अपनी अप्रोक्सीमेशन की है, कहते हर 10 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर इनक्रीज़ करन दे नाल कहते जिमें जिमें 10 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर आप इनक्रीज़ करते हैं उवें उवें अपनी कैमिकल रिएक्शन का जो रेट है उवें उवें जो अपना कैमिकल रिएक्शन का रेट है वो की हो जाता है डबल। उवें उवें अपने कैमिकल रिएक्शन का रेट की हो जाता है डबल हो जाता है। जिमें जिमें टैंपरेचर बढ़ावांगे उवें उवें रेट ऑफ रिएक्शन की हो जूगी फास्ट हो जूगी। हर 10 डिग्री सैल्सीयस टैंपरेचर बढ़ाने दे नाल रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाती है डबल हो जाती है। ये याद रखियो, इहो जिहे क्वेश्चन जेई मेन्स या नीट के पेपर के आ जाते हैं।
ठीक है, जिथे भी कोई डाउट होया तो कदे भी मैसेज करके पूछ लियो। नैक्सट देखो सरफेस एरिया। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है सरफेस एरिया ते। जिन्ना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उन्नी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। देखो किवें, एक मेरे को देखो रे ध्यान नाल देखो रे क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वुड बर्न फास्टर। इन्हां दे विचों किहड़ी चीज़ जल्दी चलूगी। एक है अपने को लॉग ऑफ वुड, एक है अपने को वुड पीसीस। एक अपने को लॉग ऑफ वुड है, एक अपने को की ने वुड दे पीसीस ने। कौन जल्दी चलूगा? एक तो आप लॉग ऑफ वुड ले लिया, ठीक है, एक आप वुड दे पीसीस ले लिया, एक आप ले ले वुड दे पीसीस ले ले, ठीक है। एक लॉग ऑफ वुड लिया, एक आप वुड दे की ले ले पीसीस ले ले। तो तुहानूं पता है कि वुड नूं जलाना ज़्यादा मुश्किल है कि पीसीस नूं जलाना मुश्किल है। तुहानूं पता है अगर किसी चीज़ नूं आपां तोड़ दिंदे आ, अगर किसी चीज़ नूं आपां रफ टफ बना दिंदे आ, अगर किसी चीज़ नूं पीसीस दे विच तोड़ दिंदे आ, ਉਹੀ चीज़ जिस सेम चीज़ नूं पीसीस दे विच तोड़िया उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हुंदा है एज़ कंपेयर टू अगर वो फुल अपनी शेप दे विच है। अगर उसनूं पीस दे विच तोड़ दांगे तो सरफेस एरिया वध जाऊगा। चलो एक एग्जाम्पल दे नाल होर समझाउण दी कोशिश करदा। जिवें एक ब्लॉक है वुड दा, इसनूं पीसीस तोड़ता, इसनूं की करता मैं पीसीस दे विच तोड़ता। सपोज करो इनू 6 पीसीस दे विच तोड़ता। हुण तुसीं की ऑबजर्व किया जो सरफेस एरिया उपर आवला सरफेस एरिया, आवला सरफेस एरिया जो मैं ब्लैक पेन दे नाल अंडरलाइन कर रहा, देखो ए वाला सरफेस एरिया तो सेम है, चाहे उपर वाली वुड है चाहे नीचे पीसीस वाली वुड है। बट नीचे पीसीस वाली वुड दे विच की होया, जिहड़ा ऑरेंज पेन नाल अंडरलाइन कर रहे हैं ए वाला सरफेस एरिया की हो गया इंक्रीज़। जो ऑरेंज पेन नाल अंडरलाइन कर रहे हैं ए वाला सरफेस एरिया की हो गया इंक्रीज़ हो गया। जो ऑरेंज पेन नाल अंडरलाइन किया है ए वाला सरफेस एरिया की हो गया इंक्रीज़। तो पीसीस करन दे नाल सरफेस एरिया हमेशा वधूगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा की हो जूगी फास्ट हो जूगी। तो देखियो ना जो बच्चों नूं की करते हैं, जो बच्चे होंदे आ उन्होंने मैडिसिन किवें दिंदे आ। बच्चों नूं जनरली मैडिसिन की करते हैं जो टैबलेट होंदी है उसनूं पीसीस च कन्वर्ट करके दी जाती है, मतलब उसनूं कन्वर्ट कर देंगे पाउडर फॉर्म दे विच। पाउडर सरफेस का हमेशा सरफेस एरिया ज़्यादा होंदा है, याद रखिए पाउडर सरफेस का हमेशा सरफेस एरिया की होंदा है ज़्यादा होंदा है, जिस करके रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाती है फास्ट, जिस करके रेट ऑफ रिएक्शन की हो जाती है फास्ट हो जाती है। ये याद रखियो। नैक्सट है अपने को एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। हुण तुहानूं पता है कैटलिस्ट की हुंदा है। कैटलिस्ट इहो जिहा सबसटांस है जो कैमिकल रिएक्शन नूं फास्ट भी कर सकता है तो कैमिकल रिएक्शन नूं स्लो भी कर सकता है, ठीक है। वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन दे विच। जो कैटलिस्ट हुंदा है, कैटलिस्ट वो रिएक्शन दे विच खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, बट वो की करता रिएक्शन नूं ज़्यादा स्लो कर सकता है ਜਾਂ रिएक्शन नूं की कर सकता है फास्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट किहो जिहा। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है, अगर कैटलिस्ट की पॉजिटिव है तो रिएक्शन की होगी फास्ट होगी। अगर कैटलिस्ट नेगेटिव है तो रिएक्शन की होगी स्लो होगी। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो रिएक्शन फास्ट होगी, अगर कैटलिस्ट नेगेटिव है तो रिएक्शन की होगी स्लो होगी। हुण किहड़ा कैटलिस्ट रिएक्शन नूं फास्ट करदा है, किहड़ा कैटलिस्ट रिएक्शन नूं की करदा है स्लो करदा है, वो डिपेंड करदा है एक्टिवेशन एनर्जी ते। जिहड़ा कैटलिस्ट इधर मैं लिख लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस से लिखिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस से लिखिया मैं एनर्जी, वाई एक्सिस से की लिखी है एनर्जी। हुण देखो कोई रिएक्शन करवाने दे लई पहला इन्नी एनर्जी चाहिए सी, बट कैटलिस्ट की करता है या तो कैटलिस्ट दो तरीके का होंदा है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की हाइट वधा दिंदा है या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की हाइट की करता है डिक्रीज़ कर दिंदा है, ठीक है। ये अपने को एक्चुअल है। कोई कैटलिस्ट पाया जिसने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की हाइट घटाती, एक ने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की हाइट की करती वधाती। तो जिन्नी हाइट घट होगी उन्ना रिएक्टेंट नूं प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होना सौखा है। तो तुसीं याद रखना है जिन्नी एक्टिवेशन एनर्जी घट होगी उन्नी जल्दी रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट दे विच। कई बच्चे सोच रहे होने एक्टिवेशन एनर्जी की होंदी है। एक्टिवेशन एनर्जी होंदी है कितनी एनर्जी चाहिए है रिएक्टेंट नूं प्रोडक्ट च कन्वर्ट होने दे लई।
ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੀ ਪਾਤਾ, ਪਲੈਟੀਨਮ। ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਚੁਅਲ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਪਲੈਟੀਨਮ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਹਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕੁਛ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਲਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੇਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਟ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਟ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਸਲੋ ਹੋਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਐਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2HCl। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਲਾਈਟ ਦੀ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਨਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਫੋਟੋਨਸ ਨੇ। ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ। ਐਨਰਜੀ ਕਿਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮਸ ਆਫ ਪੈਕੇਟਸ। +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, hν। ਫੋਟੋਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, hν ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ HCl ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੋਂ HCl ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੂਗਾ। ਅਗਰ ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲਾ ਬੌਂਡ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, HCl, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, HCl। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਈਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇ, ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਜੇ। ਜੋ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇ, ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੇ, HCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋਲਡਬਰਗ ਅਤੇ ਵੈਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਬਰਗ ਅਤੇ ਵੈਗ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਟੋਪ ਕਰ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਟ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਓਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ।
ठीक है। मोलर कंसनट्रेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਐਕਟਿਵ ਮਾਸ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ AA + BB, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗੀ? ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਮੋਲਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। किस दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर रेज टू देयर पावर। तो जिहड़े स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ने वो की जाणगे पावर दे विच, ठीक है। जिहड़े स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ने वो की जाणगे अपने कोले पावर दे विच जाणगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के मैंने कांस्टेंट लगाता के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाता के की चीज़ है अपने कोले? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। के की चीज़ अपने कोले? रेट कांस्टेंट है या की है वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर सपोज करो रिएक्टेंट दी मोलर कंसनट्रेशन 1 है, रिएक्टेंट दी मोलर कंसनट्रेशन कितनी है अपने कोले? 1 है, तो रेट किस चीज़ के इक्वल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी रेट कांस्टेंट दे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज़ के इक्वल होगी? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी रेट कांस्टेंट दे। तो रेट कांस्टेंट को किवें डिफाइन करांगे? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, व्हेन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टेकन टू बी यूनिटी। जो मोलर कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है? यूनिटी है, उदों रेट ऑफ रिएक्शन किस दी इक्वल होगी? उदों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी कंसनट्रेशन ऑफ द उदों रेट कांस्टेंट किस दी इक्वल होगा? उदों रेट कांस्टेंट इक्वल होगा रेट ऑफ रिएक्शन दे जदों मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। हुण देखो जो ये लो गुलबर्ग तो वैग ने दिता है, ये लो थोरैटिकल है, ये लो की है? थोरैटिकल है। आप रिएक्शन नूं देख के उसका रेट दसता। हुण मैं कोई रिएक्शन लिखती, सपोज करो मैं कोई रिएक्शन लिखती नाइट्रोजन + हाइड्रोजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनीया। अगर मैं तुहानूं पुछां ये रिएक्शन स्लो है या फास्ट है तो तुसीं किवें दसोगे? तुसीं कहोगे सानूं की पता। ये रिएक्शन का करके ही पता लगूगा ना। जो कैमिकल रिएक्शन है एक एक्सपैरीमेंटल कॉन्सैप्ट है। जो कैमिकल रिएक्शन है वो की एक एक्सपैरीमेंटल कॉन्सैप्ट है। बट जो गुल्डबर्ग ते वैग ने लो दिता है वो की है? थोरैटिकल। जो गुल्डबर्ग ते वैग ने लो दिता है वो अपने कोल की है? थोरैटिकल है। कि आप रिएक्शन नूं देख के उसका रेट दस सकते हैं कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? उसका मैकेनिज्म की है? नहीं दस सकते, ठीक है। तो जो गुल्डबर्ग ते वैग ने लो दिता है इस दे विच कुछ लिमिटेशनस ने, इस दे विच किने कुछ लिमिटेशनस ने। नैक्सट वीडियो दे विच आपां पढ़ांगे रेट लो। रेट लो आपां नूं प्रोपरली दसूगा कि किवें किवें रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करती है, तो एक वो एक्सपैरीमेंटल कॉन्सैप्ट है। वीडियो नूं अगर एक बार देखने नाल नहीं समझ आई तो मैनूं पुछ लियो या एक बार रिवाइंड करके देख लियो। फिर भी अगर किसी ने कोई डाउट है तो किसी मर्जी टाइम मैंने मैसेज या कॉल कर सकते, ठीक है। कोई हर कंसैप्ट क्लीयर करना आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। न्यूमेरिकल जो कल वाले न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लियो।